कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 16वां अध्याय चल रहा है, जिसमें महाकालेश्वर शिव उत्पत्ति के बारे में जिक्र किया गया है। तो सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं महाबल महाकालेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। उसकी महिमा अपार है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। अवंतिका नाम की एक पुरी है, जो कि लोकों को निरंतर शुद्ध करती है। उस पुरी में शिव के परम भक्त बुद्धिमान एक ब्राह्मण रहते थे। वे नित्य ही विधि पूर्वक पार्थिव शिव पूजन किया करते थे। शिव जी की कृपा से उस विद्वान वेदज्ञ विप्र को धन धान्य की कमी नहीं थी। सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में उन्होंने शिवलोक गति प्राप्त की। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत एवं धर्मबाहु, यह उनका नाम था। इन चारों के आचार विचार अपने माता पिता के समान थे। वहीं उनके पास रत्नमाल नाम का एक पर्वत था। उस पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। उसने तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर पा लिए थे। तभी से वह धर्म का द्वेषी बन गया, धर्म को नाश करने लगा। अपने बल से सभी देवता तथा दोनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार वह एक दिन अवंतिकापुरी में आ पहुँचा। तब अपने मुख्य 4 दानवों को बुलाकर उसने कहा कि हे मेरे प्रिय दानवों, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, किंतु शिव भक्त ब्राह्मण अभी तक मेरे अधीन नहीं हो रहे। इसलिए तुम जाकर सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, उन्हें मेरी आज्ञा सुनाओ। जो मेरी आज्ञा पर चले तो उसे कुछ ना कहो, और जो विरुद्ध हो उसे दंड दो। इस प्रकार उस दैत्य दूषण की आज्ञा से विचारी दानवपुरी के अंदर जाकर उपद्रव मचाने लगे, किंतु ब्राह्मणों पर उनका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। प्रजा के लोग दुखित हो गए। ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपकी शरण में हैं। मालूम नहीं ये महापापी दुराचारी दानव कहाँ से आकर नगर भर में उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होंने बहुत से नगर निवासियों को मार दिया है, हमारी रक्षा करो। तब ब्राह्मण बोले, हम में इतना पराक्रम नहीं और न हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र है जिसके द्वारा हम इन्हें मार या डरा सकें। हम तो भगवान शंकर जी का आश्रय लेकर ही यहाँ पर आए हुए हैं, और वे भगवान शंकर ही हमारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर वे चारों ब्राह्मण कुमार
अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर नियम पूर्वक शिव पूजन में लग गए। इतने में वे चारों दैत्य वहाँ पहुँच गए। वहाँ नगर निवासियों तथा ब्राह्मणों को देखकर बोले, पकड़ो पकड़ो, इन सबको मार डालो। किंतु ब्राह्मण तो निर्भय होकर शिव पूजन में लगे रहे। दानवगण ज्यों ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तब झटपट पार्थिव लिंग के नीचे की भूमि भयंकर शब्द करके फट गई। तब प्रलय शंकर भयंकर शब्द करके वहाँ से प्रकट हो आए। तब तो अपने भक्तों की रक्षा करने के हेतु उन दैत्यों की सेना तथा दूसरे दैत्य को केवल अपने हुंकार शब्द से ही मार दिया। भगवान शंकर जी के इस अद्भुत चरित्र को देखकर मुनि तथा देवता सभी प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तब श्री भगवान शंकर ने ब्राह्मण पुत्रों को कहा कि तुम अपना मोह मांगा वर प्राप्त करो। ब्राह्मण पुत्र बोले, स्वामिन आप प्रसन्न हैं तो हमारा आवागमन छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दो और आप यहाँ सदा के लिए निवास करो। आपके दर्शन करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती रहे। सूत जी बोले, तब इस प्रकार ब्राह्मणों को मोह मांगा वर देकर सदाशिव वहाँ महाकालेश्वर नाम से विराजमान हुए। यह महाकालेश्वर शंकर भगवान दर्शन करने वालों के सभी प्रकार के दुख दूर करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगला 17वां अध्याय है, जिसके अंतर्गत महाकाल महिमा का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, श्री महाकालेश्वर जी की उत्पत्ति तो मैंने आपको सुना दी। अब उनकी अद्भुत महिमा सुनाता हूँ। उज्जैन नामक नगर में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। इसी चंद्रसेन राजा की सदाशिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ बनी मित्रता थी। एक बार मणिभद्र जी चंद्रसेन राजा पर प्रसन्न हो गए। तब राजा के प्रति उन्होंने अपनी सूर्य के समान चमकती कौस्तुभ मणि प्रदान कर दी। तब तो वह राजा उस मणि को गले में धारण करके सूर्य के समान चमकने लगा। उस मणि को राजा के पास देखकर अन्य राजा ईर्ष्या करते हुए अनेक उपायों से मणि को हथियाने की चेष्टा करने लगे। राजा के पास आकर उन्होंने वह मणि मांगी भी सही। राजा ने सभी को फटकार दिया। तब क्रोध में आकर राजाओं ने युद्ध की तैयारी कर ली। अपने अपने चतुरंगिणी सेना लेकर राजा पर चढ़ाई कर दी। यह देखकर उस राजा ने महाकालेश्वर महादेवी जी की शरण ली। ठीक उसी समय एक गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष का एक बालक था। गोपी विधवा थी। यह दोनों वहाँ बैठकर राजा को शिव पूजन को देखने लगे। राजा द्वारा शिव पूजन को भली भांति देखकर उस बालक को लेकर गोपी अपने घर चली आई। उस 5 वर्ष के बालक के मन में आया कि मैं राजा की भांति शिव पूजन करूं। तब तो कहीं से वह पत्थर ढूंढ लाया। उसे घर में स्थापित करके
गंध पुष्प धूप नैवेद्य आदि का मन में विचार करके वैसे ही पूजन करने लगा। इतने में गोपी ने स्नेह करके उसे भोजन के लिए बुलाया, परंतु बालक तो शिव पूजन कर रहा था। माता को क्या मालूम था कि बालक क्या कर रहा है। बालक ने माता को बुलाना सुना ही नहीं। तब माता बालक के लिए स्वयं वहाँ पहुँची तो देखा कि बालक आंखें बंद करके आसन पर बैठा है। गोपी ने उसे पकड़कर खींच लिया और उसे फटकारने लगी। बालक के सामने रखे हुए पूजा के पत्थर को उठाकर कहीं फेंक दिया और उसे खींचकर घर में ले गई। तब तो वह 5 साल का बालक व्याकुल होकर शिव शिव कहता हुआ दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके होश जाते रहे। उसकी माता ने जब पुत्र की यह दशा देखी तो उसके भी होश जाते रहे। कुछ समय बीत जाने पर जब बालक को चेतना आई और उसने आंखें खोलकर देखा कि मैं महाकाल भगवान शिव के अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठा हूँ और इस मंदिर के मध्य में सदाशिव का रत्न में ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा देखकर आश्चर्य करता हुआ वह सदाशिव को बारंबार प्रणाम एवं प्रार्थना करता हुआ अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव का ध्यान करता वह अपने घर की ओर गया। वहाँ अपने रहने का बहुत सुंदर घर देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। फिर माता की ओर देखा। उसकी माता तो अमूल्य भूषण धारे रत्न जटित पलंग पर सो रही थी। तब बालक ने प्रसन्न होकर माता को जगाया और उस सदाशिव की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। गोपी यह सुन तथा देखकर प्रसन्न हो गई। इधर जब राजा के शिव पूजन का नियम पूर्ण हुआ, गोपी पर शंकर जी की कृपा का समाचार राजा को मालूम हो गया। राजा भी अपने मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के घर पहुंचा। वहां भगवान शंकर की कृपा का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। राजा एवं अन्य लोगों ने मिलकर रात भर बड़ी भारी उत्सव किया। प्रातःकाल यह समाचार नगर भर में फैल गया। गोपी के घर भगवान शंकर जी का दर्शन करने नगर भर के लोग आने लगे। चंद्रसेन राजा पर चढ़ाई करने वाले राजाओं ने भी यह बात सुन ली। उन्होंने मान लिया कि इस उज्जैन नगरी पर सदाशिव की परम कृपा है। इस नगरी का महाराज चंद्रसेन महाकालेश्वर शंकर का परम भक्त है। इसको हम कभी भी नहीं जीत सकते। इसके साथ मित्रता कर लेने में ही हमारा कल्याण है। इस प्रकार विचार करके अपने अस्त्र शस्त्रादि त्याग कर राजा लोग आप गोपी के घर शंकर के दर्शन करने चले गए। वहाँ बालक की भक्ति सदाशिव का ज्योतिर्लिंग देखकर सभी आनंदित हुए। राजा चंद्रसेन जी के साथ भी उनकी मित्रता हो गई। तब वहाँ श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए, जिनकी समस्त देवता पूजा किया करते हैं। उनके दर्शन करके सभी राजा लोग चकित हो गए और प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। इसके बाद श्री हनुमान जी ने गोपी के बालक को उठाकर अपने गले से लगाया
फिर राजाओं की ओर देखकर बोले, हे राजाओं तथा मनुष्यगण, सभी चराचर प्राणियों के कल्याण करता तो सदाशिव हैं। देखो, इस गोपी के बालक ने केवल राजा चंद्रसेन को पूजा करते देख आया है। उसने अपने घर आकर उसी विधि से केवल पूजन का अनुकरण किया है। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। इसका परम कल्याण हुआ है। इस लोक के सभी सुख भोग कर अंत में यह मोक्ष पद प्राप्त करेगा। इसके कुल में 8वां महायज्ञ पुरुष होगा, जिसका नाम नंद होगा। वह बड़ा धर्मात्मा होगा। उसके घर में विष्णु भगवान का अवतार होगा और वह नंद के पुत्र श्री कृष्ण होंगे। और आज से इस गोप कुमार की श्रीकर नाम से प्रसिद्ध होगी। इतना कहकर श्री हनुमान जी सभी के देखते देखते वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। आए हुए सभी राजाओं का चंद्रसेन महाराज ने सत्कार किया। राजा लोग प्रसन्न होकर अपनी अपनी राजधानियों में चले गए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ श्रीकर तथा चंद्रसेन महाराज ने भगवान महाकालेश्वर शंकर जी का श्री महावीर जी की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक पूजन आराधना करना आरंभ किया। इस लोक के सुख आनंद भोग कर अंत में सबको मोक्ष पद प्राप्त हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महाप्राण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। ये शिव महापुराण का अध्याय समाप्त होता है। अगले 18वां अध्याय में ओंकारेश्वर एवं परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।